फ्री होकर नायरा ने अपने लिए थोड़ी शॉपिंग की और फिर उसने हेमंत से घर पर मिलने का सोचा। वो हेमंत से मिलकर डिवोर्स फाइनल करना चाहती थी। जब वो हेमंत के घर पहुंची तो उसने देखा कि अंदर बहुत शांति है। वो दरवाजा खोलकर अंदर गई और जैसे ही लिविंग रूम में पहुंची उसने देखा कि सोफे पर हेमंत और रश्मि बैठे हैं। उन दोनों के कपड़े और हालत बहुत अस्त व्यस्त थी, जिसे देखकर लग रहा था कि उनके बीच क्या कुछ हुआ होगा। उन्हें देखते ही नायरा का दिल डिस्गस्ट से भर गया। उसके दिल में हेमंत और रश्मि के लिए नफरत और बढ़ गई। उसे ये भी पता था कि हेमंत की लाइफ में रश्मि के अलावा और भी लड़कियां हैं। हेमंत और रश्मि अपनी रासलीला में इतने खोए हुए थे कि उनको दरवाजा खुलने की आवाज तक नहीं आई। नायरा गुस्से में चिल्लाई, हेमंत, रश्मि, तुम दोनों हद से ज्यादा बेशर्म हो। उसकी आवाज सुनते ही रश्मि घबराकर खड़ी हो गई और अपने कपड़े ठीक करने लगी। वो बोली, तुम यहाँ क्या कर रही हो नायरा? नायरा गुस्से से बोली, ये सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए कि तुम मेरे पति के साथ यहाँ क्या कर रही हो। सुबह तो मुझसे रो रो कर माफी मांग रही थी, तो अब क्या हुआ? सच में मैंने तुमसे ज्यादा घटिया और बेशर्म लड़की आज तक नहीं देखी। हेमंत अभी भी सोफे पर आराम से बैठा हुआ था। उसने कैजुअल वे में कहा, जब तुम आर्यन के साथ सो सकती हो तो मैं क्यों नहीं? हेमंत की बात सुनकर नायरा की आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, तुम जानते हो ये सच नहीं है। तुम इतना कैसे गिर सकते हो हेमंत? नायरा की आंखों में दर्द देखकर एक पल के लिए हेमंत का दिल तड़प उठा, लेकिन अगले ही पल उसे आर्यन की शक्ल याद आई और उसने इमोशंस पर काबू कर लिया। वो भी गुस्से में बोला, मैं गिरा हुआ हूँ तो तुम क्या हो, कोई देवी जो पहली रात आर्यन के साथ अपने पति को बचाने के लिए सोई और अगली बार खुद के लिए? मैं कैसे मान लूं कि तुमने इतने सालों तक मेरी पीठ पीछे आर्यन से रिश्ता नहीं रखा होगा? हेमंत का एक एक शब्द नायरा के दिल को छलनी कर रहा था, लेकिन वो जानती थी कि हेमंत के ऊपर उसके दर्द का कोई असर नहीं होगा। नायरा ने गहरी सांस भरी और वहां से जाने के लिए मुड़ी, लेकिन उसके बाहर जाने से पहले हेमंत ने उसका रास्ता रोक दिया और गुस्से से चिल्लाया, कहाँ जा रही हो तुम? नायरा ने शांति से कहा, मैं यहाँ डिवोर्स की बात करने आई थी, लेकिन तुम बिजी हो इसलिए मैं पेपर्स अपने लॉयर के साथ भिजवा दूंगी। हेमंत उसकी बात सुनकर सरकास्टिकली हंसा और बोला, मुझे डिवोर्स देकर कहाँ जाओगी तुम? तुम्हारे पास ना रहने की जगह है और ना पैसे, फिर वकील कैसे करोगी? फिर वो सोचने की एक्टिंग करते हुए बोला, ओह याद आया, तुम आर्यन के साथ रहकर काफी टैलेंटेड हो गई हो, तुम्हें अच्छा वकील जरूर मिल जाएगा। ये कहकर वो हंसने लगा। नायरा हेमंत की बेइज्जती सहन नहीं कर पा रही थी। वो बोली, इतना मत उड़ो और अपनी कमाई बचाने की सोचो। कहीं ऐसा ना हो कि कल सुबह तुम्हारे पास ना पैसा हो और ना ही बिजनेस। नायरा को याद था कि पुलिस स्टेशन में आर्यन ने हेमंत की कंपनी खरीदने की धमकी दी थी और वो जानती थी कि आर्यन जरूर कुछ प्लान कर रहा होगा। नायरा की बात सुनकर हेमंत का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसने नायरा का गला पकड़ लिया और बोला, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम उस राठौड़ का नाम लेकर मुझे हर्ट करना चाहती हो? मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। नायरा ने इस बार अपनी जान बचाने की कोशिश नहीं की और वो मुस्कुराकर बोली, अच्छा है हेमंत, तुम्हारी इस हरकत से मुझे डिवोर्स लेने में आसानी होगी। मैं कल ही जाकर कोर्ट से अपील करूंगी कि तुमने दोबारा मेरी जान लेने की कोशिश की है। क्या तुम मुझे धमकी दे रही हो? हेमंत ने नायरा को घूरते हुए कहा। नायरा बोली, हाँ, मैं तुम्हें धमकी दे रही हूँ। हेमंत को उसका जवाब सुनकर गुस्सा आ गया। वो बोला, तुम्हारी इतनी हिम्मत, मुझे धमकी दोगी? मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। ये कहकर वो उसका गला जोर से दबाने लगा। नायरा ने खुद को छुड़ाने की बिल्कुल कोशिश नहीं की। वो बोली, ले लो मेरी जान, साबित कर दो कि तुम एक कायर इंसान हो। तुम अपने दम पर कुछ नहीं कर सकते। आर्यन का सामना करने की हिम्मत तो है नहीं, तो उसका गुस्सा मुझ पर निकालोगे। अच्छा है, मैं मर गई तो तुमसे पीछा छूट जाएगा और तुम भी जेल चले जाओगे।
मुझे जेल भेजेगी, मुझे जेल भेजेगी? हेमंत नायरा की बातें सुनकर गुस्से से पागल हो गया था। लग रहा था कि वो नायरा की जान ले लेगा। जब रश्मि ने नायरा का चेहरा देखा तो उसका दम घुटते देख वो घबरा गई और हेमंत को रोकने लगी। हेमंत, क्या कर रहे हो? पागल हो गए हो क्या? वो मर जाएगी, छोड़ो उसे। हेमंत चीखा, मेरे रास्ते में मत आओ रश्मि, आज मैं इसकी जान लेकर रहूंगा। रश्मि बोली, तुम उसकी जान लेकर उसे तो आजाद कर दोगे, लेकिन खुद जेल चले जाओगे, क्या तुम यही चाहते हो? हेमंत बोला, हाँ यही चाहता हूं मैं। हेमंत की बात सुनकर रश्मि गुस्से में चिल्लाई, हेमंत पागल मत बनो, मेरी बात सुनो। नायरा को टॉर्चर करने के और भी तरीके हैं। उसने तुम्हें धोखा दिया है और तुम इतनी आसानी से उसे मौत क्यों देना चाहते हो? तुम इसकी जान मत लो, बल्कि कुछ ऐसा करो कि ये हर दिन तड़प तड़प कर जिए। नायरा रश्मि की बात सुनकर शॉक्ड थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी सो कॉल्ड बेस्ट फ्रेंड के दिल में उसके लिए इतना जहर भरा हुआ था। लेकिन रश्मि की बातें सुनकर हेमंत ने उसे छोड़ दिया। ऐसा लग रहा था जैसे वो रश्मि की बातों को सीरियसली ले रहा है। हेमंत बोला, सही कहा तुमने, मैं इसे तड़पा तड़पा कर मारूंगा। ये कहकर उसने रश्मि को अपनी बाहों में लिया और नायरा को देखने लगा। नायरा अभी भी जमीन पर निढाल पड़ी हुई थी। हेमंत उसे देखकर बोला, देखो तुम्हारी दोस्त ने तुम्हारी जान बचा ली। हेमंत की बात सुनकर नायरा और रश्मि ने एक दूसरे की तरफ देखा। नायरा जानती थी कि रश्मि ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया है। वो कुछ नहीं बोली, लेकिन रश्मि उसे देखकर माफी मांगने लगी और बोली, नायरा प्लीज मुझे माफ कर दो, तुम्हारी इस हालत की जिम्मेदार मैं हूँ, पर मैं हेमंत से प्यार करती हूँ। मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं हेमंत से अब कभी नहीं मिलूंगी, लेकिन मैं अपने दिल के हाथों मजबूर हूँ। मैं हेमंत से दूर नहीं रह सकती। नायरा उसकी बात सुनकर सरकास्टिकली मुस्कुराई और बोली, एक दिन तुम्हें इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। जिस इंसान के लिए तुमने मुझे धोखा दिया है, वही इंसान तुम्हें भी किसी और के लिए छोड़ देगा। नायरा, रश्मि गुस्से से चीखी, तुम ऐसा कह भी कैसे सकती हो? तुम बहुत बुरी हो नायरा। नायरा बोली, तुमने मुझसे मेरा पति छीना और बुरी मैं हूं? सच में तुम दोनों मेड फॉर ईच अदर कपल हो। तुम दोनों को एक दिन अपने किए की सजा जरूर मिलेगी। ये कहकर नायरा उठी और वहां से चली गई। बाहर आते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो अपने दर्द में खोई हुई सड़क पर चलती जा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कहां जाए। ऐसे ही चलते चलते वो एक पार्क में पहुंची और बेंच पर बैठकर सोचने लगी। एक ही दिन में उसकी जिंदगी कितनी बदल गई थी। थोड़ी देर बाद वहां कुछ लोग आए जो दिखने में बॉडीगार्ड्स लग रहे थे। उनमें से एक ने पूछा, मैम क्या आपका नाम नायरा मेहरा है? नायरा ने कंफ्यूज होकर पूछा, हाँ मैं ही नायरा हूँ, क्या बात है? लेकिन बॉडीगार्ड उसे जवाब देने के बजाय अपने साथियों से बोला, यही है वो, इन्हें ले चलो।